दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वेषां विदुषां मम चित्ते च वर्तते वन्दे तं वेदपुरुषं धियो यो न प्रचोदयात्। मंच पर उपस्थित प्रोफेसर वीरेंद्र अलंकार जी, प्रोफेसर विवेकी जी, डॉक्टर आचार्य जयेंद्र जी, इस आर्य समाज के यशस्वी प्रधान श्रीयुत बत्रा जी, आर्य समाज के बहुत ही सक्रिय धर्माचार्य आचार्य जयवीर जी वैदिक, और जिन्होंने परंपरा के अनुसार सत्र को प्रारंभ किया, पंडित नरेश दत्त जी, श्रीयुत रमेश बावा जी, और जो मंच का संचालन कर रही है बहन कमला जी, अन्य सभी धर्मानुरागी सज्जनों, मातृशक्ति। तैत्तिरीय आरण्य का एक संदर्भ है कि भरद्वाज ऋषि के पास इंद्र आए, और जब इंद्र ने भरद्वाज ऋषि को देखा कि उन्होंने 3 आयु पर्यंत ब्रह्मचर्य पूर्वक वेद का अध्ययन, वेद का चिंतन किया, तो उस 3 आयु वाले जो अध्ययन करते रहे लगभग 300 वर्ष तक, ऐसे उस भरद्वाज ऋषि से पूछा कि यदि तुम्हें 4थी आयु में और दे दूं तो क्या करोगे? भरद्वाज ने कहा कि उस 4th आयु को भी मैं वेद के अध्ययन में समर्पित कर दूंगा। और इस पर इंद्र ने उन्हें 3 विशाल पर्वत जैसे दिखा करके और उसमें से एक एक मुट्ठी का अंश उठाकर कहा कि केवल इतना देखा, इतना जाना, और कहा अनंतः वही वेदा, वेद अनंत है। तो अनंत तात्पर्य का अर्थ यह नहीं है कि वेद संख्या की दृष्टि से अनंत है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इसके बाद कोई और वेद हो जाए, ऐसा संख्या की दृष्टि से अनंत नहीं है। वहां कहने का अभिप्राय है कि वेद का जो ज्ञान है वह अनंत ज्ञान है, उस ज्ञान का कोई पारावार नहीं हो सकता, उस ज्ञान की कोई सीमाएं नहीं हो सकती, उसकी कोई ऐसा नहीं बांध सकते कि इसकी इतनी ही इयत्ता है। और न बांधने का कारण है क्योंकि जो कृति है उसका जो कर्ता है वो कर्ता के सामर्थ्य से अल्प ही कृति होगी, उससे विशाल नहीं हो सकती, उससे बड़ी नहीं हो सकती। और वेद परमेश्वर का ज्ञान है, और परमेश्वर स्वयं क्या है, उनको कहा कि वह अनंत है। तो जब परमेश्वर अनंत है, परमेश्वर का ज्ञान भी स्वाभाविक रूप से अनंत है, और मनुष्य की सीमाएं हैं, उसके ज्ञान की सीमाएं हैं, तो उसमें से वो उतना ही ग्रहण कर सकता है जैसा इंद्र ने दिखाया कि पहाड़ में से एक मुट्ठी भर उठा लिया, बस उतना ही तो ग्रहण कर पाएगा और उतना ही समझ पाएगा। तो वेद का जो ज्ञान है वो अनंत है। और अनंत ज्ञान किस प्रकार से? देखिए, धार्मिक जगत में जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं, उन सब धार्मिक संप्रदायों की मान्यता है कि उनके पास एक पुस्तक है, एक किताब है, और वह पुस्तक ईश्वरीय ज्ञान है। वही विश्वास हमारा भी है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। अब दूसरे भी कह रहे हैं कुरान भी ईश्वरीय ज्ञान है, बाइबल भी ईश्वरीय ज्ञान है, धर्मशास्त्र जो ओल्ड टेस्टामेंट है वह भी ईश्वरीय ज्ञान है, सारे ईश्वरीय ज्ञान है, और वेद भी ईश्वरीय ज्ञान है। तो केवल प्रतिज्ञा करने से तो सिद्धि नहीं होती, यह कहने मात्र से तो स्पष्ट नहीं होता कि वेद ही ईश्वर का ज्ञान है, यह देखना पड़ेगा। और कल रात के वक्तव्य में एक बात मैंने कही थी कि महर्षि ने ऋग्वेद के भाष्य में लिखा कि वेद का प्रयोजन क्या है। कहा था कि जीव मात्र का कल्याण करना।
अब जीव मात्र का कल्याण करने के लिए यदि हम विचार करें कि केवल उपासना से कल्याण हो जाए, तो उपासना से तो कल्याण नहीं हो सकता। उसे तो जीवन यात्रा चलाने के लिए भोजन की भी आवश्यकता है, प्राकृतिक परिस्थितियों से बचने के लिए भवन की भी आवश्यकता है, अन्न आदि की प्राप्ति के लिए कृषि कर्म की भी आवश्यकता है, और कृषि के लिए जल की भी आवश्यकता। कुल मिलाकर के देखें तो मनुष्य का जीवन केवल उपासना मात्र से नहीं हो सकता। और यदि कोई ग्रंथ केवल उपासना की बात करता हो तो वह ग्रंथ तो ईश्वरीय नहीं हो सकता। ईश्वरीय होने के लिए तो संसार में जितनी जितनी चीजों की मनुष्य को या दूसरे प्राणियों को अपेक्षा या आवश्यकता है, उस सब का ज्ञान उस ग्रंथ में होना चाहिए। अब यहां प्रश्न है कि वो ज्ञान कितना हो। केवल सूत्रात्मक ज्ञान होगा, संकेतात्मक ज्ञान होगा, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि पर ताला नहीं लगाना। केवल प्रारंभिक ज्ञान दे दिया, जिस प्रकार से ज्ञान देने की जो प्रक्रिया है आज भी वही है कि किसी बालक को हम कुछ चीजें समझाते हैं और फिर अपने धीरे धीरे बुद्धि के विकास से उस सारी चीजों को विस्तारित करता चला जाता है। आप किसी बच्चे को जो पहाड़े याद करा रहे हो, टेबल याद करा रहे हो, कितनी कराते हैं? 2 अंकों तक की गुणा सिखाते हैं, किंतु करने वाला कौन व्यक्ति है जो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अंकों की गुणा से गुणा नहीं करता? इतने से इतने, इतने से इतने, सब कैसे किया? केवल एक ज्ञान दे दिया, प्रारंभिक ज्ञान दे दिया, और बुद्धि का जैसे जैसे विकास हुआ तो व्यक्ति ने कर लिया। अब दूसरे जो ग्रंथ हैं अपने आप को ईश्वरीय ज्ञान कह रहे हैं। एक मोटा सा उदाहरण लेकर के चले। मनुष्य की आवश्यकता भोजन की है, और उस भोजन की प्राप्ति कैसे हो, इसका उपदेश किसी ग्रंथकार ने नहीं किया। न कुरान में है, न बाइबल में है, न ओल्ड टेस्टामेंट में है, कहीं नहीं है। अन्न की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वेद ने उसका संदेश सृष्टि के प्रारंभ में कर दिया। और देखिए ये उपदेश कैसे किया होगा। आप जानते हैं कि जब ये भवन बना तो ये सबसे पहले कहां बना? यह जो हाल तैयार किया गया था वेद भवन, ये कहां तैयार हुआ? पहले ये यहां तैयार नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि ये कहीं से तैयार करके लाया गया। ये पहले कहां तैयार हुआ? ये आर्किटेक्ट के दिमाग में वहां तैयार हुआ, उसके मस्तिष्क में। पहले उसने बनाया, ऐसा ऐसा सोच करके बनना है। उसके बाद वो कागज पर आया, और कागज पर आकर के जो कारीगर थे, जो बनाने वाले थे, उनके सामने प्रस्तुत हुआ। तो उसके जो यहां पर आया वो कहां से आया? वो अंदर से आया, बाहर से नहीं था। वो ज्ञान कैसा कैसा हो सकता है? जो कल्पना की, विचार किया उसने, वो अंतः ज्ञान था, उसे अंदर से ज्ञान था, आवश्यकताओं के अनुरूप। ऐसे ही परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में जो जो ज्ञान देना था, वो ज्ञान देने के लिए ऋषियों के अंतःकरण में वो सचित्र उपस्थित कर दिया। और जैसे कृषि कर्म करना था, तो चाहे वो 2 बैल हों, कोई भी चीज हो सकती है, किंतु उन 2 को कहीं ना कहीं जोड़ना है, और उनके साथ तीसरी को जोड़ना है, तो एक दूसरे के साथ संयुक्त करना। जैसे बैल और बैल के पीछे हल लगाना। पंजाब में तो मैंने देखा कि गधे से भी हल चल रहा था, बठिंडा में, क्योंकि रेतीली जमीन है, तो गधे के पीछे हल चलते हुए वहां दिख जाएंगे आपको जाकर के। तो गधे से हल चला रहे, ऊंट से हल चलाते हुए राजस्थान में दिख जाते हैं, हरियाणा पर, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ सारे में बैल से होता है, कहीं भैंसे से हो रही है खेती। कोई साधन बने, किंतु उनको एक साथ संयुक्त करना है, चाहे वो उसके ऊपर जुआ रख के करें, कैसे ही करें, और उसके पीछे वो कल्टीवेशन के लिए जो लगाएंगे वो चीज लगानी होगी। तो ये सारे चित्र पहले आए होंगे। शंकर मारे इवा धमत, जैसे लोहार धोखनी धोखता है और उससे चीजें स्पष्ट होती है, हवा जाती है। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने वो ज्ञान मनुष्य के अंतःकरण में दिया, और कृषि कर्म के लिए बता दिया कि देखो 2 तरह से अन्न की प्राप्ति हो सकती है। एक तो कृष्टपच्या होगी, एक अकृष्टपच्या होगी।
अकृष्टपच्या की आजकल बड़ी चर्चा हो रही है। जिस प्रकार से जैविक कृषि की चर्चा हो रही है, ऐसे ही विदाउट ट्रिलिंग खेती की बात हो रही है कि खेत को जोतना नहीं है, आपने धान काट लिया और कोई जुताई करने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसमें सीड डालना है, ट्रेलिंग नहीं करनी, नहीं चलाना कुछ भी साधन, तो उसकी चर्चा हो रही है। तो ऐसी खेती का वर्णन भी वहां दो तरह से आया और वेद के एक मंत्र में कहा कृष्टपच्याश्च में अकृष्टपच्याश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम्। जो कृष्टपच्या कृषि है उससे प्राप्त होने वाले अन्न धान्य, और जो अकृष्टपच्या है वो धान्य मेरे यज्ञ से समर्थ हो। अब यज्ञ का भी तात्पर्य वहां केवल इतना नहीं हो सकता जितना ये है, वहां तात्पर्य यज्ञ के जितने विस्तृत अर्थ हैं, अर्थात मेरे जो कृषि कर्म करने के साधन हैं, उन साधनों के माध्यम से प्राप्त होने वाला वह अन्न, चाहे वो कृष्टपच्या हो या अकृष्टपच्या हो, वो मेरे लिए कैसा हो, मुझे समर्थ बनाने वाला हो, अर्थात वो दोष रहित हो, त्रुटियों से रहित हो, बीमारियां उसमें ना हो। ऐसे सिंचाई के लिए कह दिया गया कि सिंचाई के साधन किस प्रकार से हो सकते हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको सारा ज्ञान कृषि का वहां पूरा मिल जाएगा। किंतु जब फसल पक करके आएगी तो फिर उसके लिए आपको जो दूसरा कर्म करना है, उसको काटना है, उसका मर्दन करना है, गहाई करना है, वो सारी चीजों का वर्णन सांकेतिक रूप से आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे। भवन निर्माण की बात पर आएंगे तो वहां आपको मिल जाएगा कि ताम्वाम वास्तुनि उस्मसी गमध्यै यत्र गावै भूरि श्रृंगा अयास अत्रा है तदुरुगायस्य वृष्ण परमं पदम भाति भूरि। हम घर तो बनाए, रहने के लिए निवास स्थान तो बनाए, किंतु हमारे निवास स्थान कैसे हों कि ऐसे हों वो प्रकाश युक्त हों, उनमें सब ओर से जहां से भी सूर्य का प्रकाश आ सकता है, जिन दिशाओं से, उन दिशाओं से उसमें प्रकाश आने की व्यवस्था हो। किस लिए आवश्यक था ये संदेश देना कि यदि सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तो मकान में क्या हो जाएगा, सीलन होगी, तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। आप कोई अस्थमा का रोगी होगा तो समझ लेगा, बहुत सारी चीजों से व्यक्तियों को एलर्जी होती है जो एलर्जन है। 140 वैक्सीन लगती हैं एलर्जी टेस्ट कराने के लिए, और वो किस किस चीज से एलर्जन है। अब उनमें से एक एलर्जन ऐसा भी है कि आप दिन भर खेतों में घूमते रहिए, सड़क पर चलिए, साइकिल चलाइए, पैदल चलिए, धूल उड़ती रहे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। पर आपके घर की जो धूल है वो 2-3 दिन बंद रह जाए तो उसमें एक बैक्टीरिया पैदा हो जाता, माइट नाम का बैक्टीरिया। वो होता जो आंख से तो नहीं दिखाई देता, किंतु वो अस्थमा का कारण बनता है, एलर्जी पैदा करता है। किसी को अस्थमा करेगा, किसी को किसी और प्रकार से कठिनाई देगा, किंतु वो पैदा होता है। तो इसलिए पहले ये संदेश दिया कि जो हमारे आवास हों वो इस प्रकार के आवास हों, उनमें सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें अबाध रूप से हमारे घर में प्रवेश करती हों। वस्त्रों की बात आई तो ऊर्णा के वस्त्र, अब शीत में होगा तो ऊर्णा का वर्णन आया। तो ये जो सारे के सारे मनुष्य की आवश्यकताओं का सांकेतिक निर्देश वहां पर किया गया, एक बात। दूसरी बात, जो भी निर्देश किए जा रहे हैं वो किसी देश काल की सीमाओं में बंधे हुए नहीं हो। केवल वेद का उपदेश ऐसा जो देश काल की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। इस्लाम में देखें आप, जितने उनके धार्मिक कृत्य हैं वो देश काल की सीमाओं से बंधे हुए हैं। उनकी कोई सी क्रिया को आप ले लें, वो देश की सीमाओं में बंधी हुई है। आप सोचिए अरब का वो रेगिस्तान, अब तो बहुत सारे पेड़ पौधे लगा लिए गए, ऐसे स्थानों में पेड़ लगा दिए गए कि मिट्टी ला करके, ये करके, वो करके कर लिया उन्होंने। किंतु उस समय की परिस्थितियों की कल्पना कीजिए कि जहां मीलों तक झाड़ी ना मिलती हो, कोई पेड़ छोड़ दीजिए, झाड़ ना होता हो छोटा सा, और उस समय कोई व्यक्ति आग्रह ये करता कि ये मेरा एक साथी मर गया,
इसकी अंत्येष्टि करने के लिए तो 3 क्विंटल लकड़ी चाहिए, मुझे तो 3 क्विंटल लकड़ी से ही इसका दाह कर्म करना है। संभव ही नहीं था। तो वो देश काल का ज्ञान था कि भाई दबा दो, थोड़ा सा मिट्टी हटाओ, जंगल ही जंगल है, खेती करनी नहीं है, उठाओ नीचे को डाल दो। ये ज्ञान तो देश काल की दृष्टि के ज्ञान थे, ये पूरे वैश्विक नहीं हो सकते, सब पर लागू नहीं किए जा सकते थे। और आज वो समस्याएं आ रही हैं उनके सामने। बड़ी एक छोटी सी ऐतिहासिक जैसी घटना है, ऐतिहासिक तो इसलिए कहूंगा वो सत्य घटना है। बड़ौत के बराबर में एक बावली गांव है, और बावली गांव में कुछ लड़कों ने कब्रिस्तान में नेट गाड़ लिया। हमारे एक जियोलॉजी के प्रोफेसर थे वीरेंद्र सिंह तोमर, वो प्रधान थे गांव के। उन्होंने तो कोई सुनवाई की नहीं कब्रिस्तान वालों की। उन्होंने तहसीलदार और एसडीएम के यहाँ शिकायत की कि कब्रिस्तान नाप दो, हम बाउंड्री करेंगे। एक दिन कब्रिस्तान नापने के लिए तहसील के लोग आ गए, प्रधान जी को भी बुला लिया और गांव के लोग आ गए, लड़के भी थे। खेलने वालों ने कहा जी कोई नुकसान नहीं है, हम तो बाद में बल्ली उखाड़ लेंगे अपना खेल जब खत्म हो जाएंगे। तो सर्दी सर्दी खेल रहे हैं, इन दिनों ही समय मिलता है खेलने का। मुसलमानों ने कहा जी नहीं, हमारी तो कब्रें हैं। तो एक हमारे प्रधान जी ने सुनाया कि भाई कल कमाल हो गया, अमुक आदमी आ गया, गांव का किसान, सोच देखिए, वो आ गया और उसने आकर कहा बाबूजी क्या बात है। तहसील वालों ने कहा जी ये नपाई करनी है और ऐसे ऐसे ये कब्रिस्तान है। बोला जी 1.5 मुसलमान है बावली में, कहीं गाड़ दो, क्या फर्क पड़ता है, बालकों को खेलने दो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कब्र, मुसलमानों ने कहा कब्र पर कब्र नहीं बन सकती। बोला जी कुछ भी नहीं, इसमें इतनी सी जगह चाहिए केवल। अब कैसे, किसी ने हंसकर पूछ लिया कैसे चाहिए। तो उसने कहा जी कुछ नहीं है, 1-1.5 फीट का गड्ढा करो और उसी में तारते चले जाओ, सारी बावली नहीं अड़ोस पड़ोस के उसी गड्ढे में समा जाएंगे 1.5 फीट की जगह में। तो कह रो अधिकारियों की हंसी छुट्टी, उसे भेज दिया, बात खत्म हो गई। उसके 1-1.5 साल बाद की एक घटना घटी फिलीपींस की, जो समाचारों में छपी है अखबारों में। फिलीपींस में कब्रिस्तान ज्यादा हो गए और जमीनें कम पड़ने लगी। तो वहां की सरकार ने यह निश्चय किया कि अब इस तरह से नहीं लगाया जाएगा किसी को भी कब्रिस्तान में, ये जगह नहीं मिलेगी, वही मिलेगी जो बावली के एक किसान ने बताई थी, 1.5 फीट मिलेगी और ऊपर से नीचे चले जाओ बस। अब ये जो इस तरह की व्यवस्था है, इन्हें ये कह देना कि ये ईश्वर का उपदेश है, ये धार्मिक है, ये पूरी दुनिया में लागू किया जाएगा, इनका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। पूरी मानवता पर ये लागू नहीं हो सकती। और नैतिकता की दृष्टि से, क्योंकि समय पहले बहुत निकल गया, जो ज्ञान यदि ईश्वर की ओर से आ रहा है तो वो इस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं कोई उंगली ना रख सके कि इसमें अनैतिकता है। और उन सारे ग्रंथों में यदि आप अनैतिकता की चीज ढूंढने लगेंगे, मानवीय मूल्य ढूंढने लगेंगे, सामाजिक मूल्य ढूंढने लगे, तो संकट खड़ा हो जाएगा। आप पुराना नियम को पढ़ लीजिएगा जो ओल्ड टेस्टामेंट है। ओल्ड टेस्टामेंट में आप सोदोम के विनाश की कहानी पढ़ लीजिएगा, मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा। सोदोम के विनाश की कहानी पढ़ लीजिएगा। लूत की पत्नी नमक का खंभा कैसे बन गई थी उसे पढ़ लीजिएगा। लूत के संतान कैसे हुई, उसके बेटे कहां से आए, किससे बने, अब उन्हें बेटे कहें या देवते कहें, अब ये बड़ा मुश्किल काम है, आप पढ़ के देखिएगा। जहां तक नैतिक मूल्यों का सवाल है वो किसी दूसरे ग्रंथ में आपको ढूंढने से नहीं मिल सकते। और जहां तक पारिवारिक स्थितियों का संबंध है, उसका निर्देश भी जैसा वेद ने स्पष्ट कर दिया कि अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना, पुत्र पिता का अनुवर्ती हो, अपनी माता के साथ मन मिला हुआ हो, भाई भाई से द्वेष ना करे, बहन बहन से द्वेष ना करे, और समाज के अंदर गैर बराबरी के लिए कोई स्थान नहीं है। ज्येष्ठासो कनिष्ठा से कहकर के वेद ने उपदेश कर दिया कि ना कोई छोटा है और ना परमेश्वर की संतानों में कोई बड़ा है, ये सारे भाई हैं। और जो ये संसाधन है, भौतिक संसाधन, इन संसाधनों पर सबका समान अधिकार है। समानी प्रपा सहवो अन्न भागे, समाने योक्त्रे सहवो युनज्मी, कि जो प्रपा है, पानी के स्थान है, जलाशय हैं, नहरें हैं, इन पर किसका अधिकार है? पानी पर सबका समान अधिकार है। और सारे जितने भौतिक संसाधन हैं
उनसे किसी को वंचित करने का कोई किसी को विशेषाधिकार नहीं है। मानव जीवन की समग्र आवश्यकताओं पर यदि विचार करें तो ये सारी चीजें लेकर के देखेंगे तो केवल ये 4 वेद की संहिताएं ही ऐसी हैं कि जिनमें आपको वो मानवीय मूल्य मिलेंगे, नैतिक मूल्य मिलेंगे, समाज का दर्शन मिलेगा, सामाजिक जीवन कैसा हो, राष्ट्र के प्रति व्यक्ति के भाव कैसे हों, कर्तव्य बुद्धि वहीं से व्यक्ति को मिलने वाली है। दूसरे किसी ग्रंथों से व्यक्ति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। और वेद का जब ये सम्मेलन प्रारंभ हुआ था तो जो अनंतः वही वेदा की बात थी, तो डॉक्टर वीरेंद्र जी ने कितने विस्तार से बता दिया कि वेद कितना है। जयेंद्र जी ने और विस्तार किया। अब शिक्षा पद्धति की बात ले ले तो वेद के अनुसार तो शिक्षा पद्धति वो होगी जिसमें व्यक्ति को जितेंद्रियता का भी उपदेश हो, धर्मात्मता का भी उपदेश हो, सभ्यता भी व्यक्ति के अंदर आती हो। अब ये सारी चीजें देखें, सभ्यता भी हो, जितेंद्रियता भी हो। अब सभ्यता क्या है? सभ्यता का तात्पर्य है कि सभा में हम बैठे हैं, हमें यदि सभा में बैठना आता है, कहाँ बैठना है, दूसरे सभासदों के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसा आचरण करना है, एक दूसरे को कोई असुविधा मेरे व्यवहार से न हो, तो ये सारी की सारी चीजें सिखाने का उपदेश देने वाला जो वेद है, उस वेद का ऋषि दयानंद ने ये उद्धार किया कि वेद को मनुष्य मात्र के अध्ययन की वस्तु ऋषि दयानंद ने बना दिया। पहले सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था। महर्षि ने कहा कि यदि परमेश्वर का अभिप्राय होता कि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को ही वेद का ज्ञान मिलता, सुनना होता, तो उनके परमेश्वर ये श्रोत्रेंद्रिय नहीं बनाता। सबको श्रोत्रेंद्रिय बनाई तो सबको सुनने का अधिकार दे दिया, सबको वाणी दी तो सबको बोलने का अधिकार दे दिया, सबको बुद्धि दी तो सबको समझने का अधिकार दे दिया। ये ऋषि दयानंद का चिंतन था कि मनुष्य मात्र का वेद पढ़ने, पढ़ाने और सुनने का अधिकार था। और ऋषि दयानंद का ही ये वैशिष्ट था कि उन्होंने इस पर कोई समझौता नहीं किया। केवल और बहुत बातें ऋषि दयानंद ने दूसरों की मानी, ऐसा नहीं कि ऋषि दयानंद किसी की मानते नहीं थे, बड़ी बातें मानी। ऋषि दयानंद वस्त्र नहीं पहनते थे, और जब बंगाल में गए तो केशव चंद्र सेन और दूसरे लोगों का आग्रह करने पर ऋषि दयानंद ने वस्त्र पहनने प्रारंभ कर दिए। वहीं कलकत्ता में ही जब ऋषि दयानंद का व्याख्यान संस्कृत में था और पंडित उसका बांग्ला में अनुवाद कर रहे थे, तो विद्यार्थियों ने आपत्ति की कि जो अनुवादक है वो ठीक अनुवाद नहीं कर रहा है। फिर ऋषि दयानंद को कहा गया कि आप जनभाषा में बोलिएगा। उसके बाद ऋषि दयानंद ने बनारस आकर के हिंदी में व्याख्यान प्रारंभ कर दिए। तो ऋषि दयानंद ने जो अच्छी बात थी जिसमें दूसरे का हित हो सकता था, उन सबको स्वीकार किया, किंतु ब्रह्म समाजियों की इस बात को स्वीकार नहीं किया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इसको थोड़ा सा छोड़ दें या शिथिल कर दें, वेद को सत्य विद्याओं का पुस्तक ही मान लें, सब सत्य विद्याएं छोड़ दें। तो ऋषि दयानंद का वेद के प्रति ऐसी एक निष्ठ थे ऋषि दयानंद कि जिसमें उनके लिए वेद ही सर्वोपरि था। और वेद ऋषि की दृष्टि में इसलिए सर्वोपरि था क्योंकि वह परमेश्वर का ज्ञान था। और हमारा भी विस्तार तब तक होता रहा जब तक हम ऋषि दयानंद के इस मंतव्य पर दृढ़ रहे। अब हम उतने दृढ़ नहीं हैं। अब तो हम यहाँ से बहुत सारी कथाएं कर लेते हैं, बहुत सारी कथाएं करने की छूट है इस मंच पर। मैं नहीं कर रहा हूं, अलग बात। जयेंद्र जी नहीं कर रहे, अलग बात। अलंकार जी नहीं सुना रहे, अलग बात। यदि हम कहने लगे कि हम अल्लोपनिषद की कथा करेंगे तो शायद हमारे अधिकारियों को आपत्ति ना हो। ध्यान रखिएगा, एक वाक्य कह के समाप्त करता हूं। जालंधर की आर्य समाज के एक वकील सदस्य बने, एडवोकेट थे, छज्जूराम शर्मा। वो जालंधर के सभासद हो गए। सभासद वो व्यक्ति होता है जिसे वोटिंग राइट है। सभासद थे जालंधर आर्य समाज के, किंतु कुछ दिनों के बाद उन्हें इस पर तीसरे नियम पर लगा, ये नियम में तो कहीं भाई सब सत्य विद्या नहीं कहना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने त्याग पत्र लिखा और ये लिखा कि आर्य समाज के एक नियम पर मेरा पूरा पूरा विश्वास नहीं है, इसलिए मैं सभासद से त्याग पत्र देता हूं, यद्यपि मैं समाज का सहायक बना रहूंगा। शेष नियमों में आस्था थी 9 में,
एक पर थोड़ा विश्वास कमजोर था तो सभासदी छोड़ दी कि मेरे आचरण के कारण, मेरे विश्वास के कारण समाज का अपयश होगा कि देखो ये मानता नहीं नियम को है। तो जब हमारा आचरण वह था तब हम दूसरों को प्रभावित कर रहे थे, और जब हमने स्वयं डावाडोल होना शुरू किया तो आप जानते हैं कि ये जगह जगह आप पिलर से कुछ खड़े कर लेते हैं ना, भीड़ चल रही हो तो जो हिलता रहता है इस तरह उसको सब हिलाते हुए चलते हैं, और जो अपनी जगह स्थिर है उससे बच करके निकलते हैं, क्योंकि इसमें टक्कर मारेंगे तो ये तो हिलेगा नहीं, नुकसान हमारा होगा। और जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए तो इधर वाला उसे उधर को कर देगा, उधर वाला इधर को कर देगा। ये जो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर आई है ये हमारे पतन का भी कारण है, हमें इस पर भी विचार करना चाहिए। वेद ही वो एक ऐसा खूंटा है जिससे ऋषि ने बांधा था, यदि हम उसके साथ बंधे हैं तो हम सार्वभौम चिंतन कर सकते हैं। किसी दूसरे उससे बंधेंगे तो हमारा चिंतन सार्वभौम चिंतन नहीं हो सकता। ये आपसे 2-3 दिन बात करने का अवसर हुआ। बत्रा जी याद करते रहते हैं और मैं पहले भी संकेत करता हूं कि बड़ी अच्छी बात है। बड़ी बड़ी लंबी यात्राएं हम लोग करते हैं। मैं रायपुर से चला, पहले तो रायपुर से फ्लाइट लेट रही, टर्मिनल 2 पे आनी थी, 1 पर आ गई। मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट टर्मिनल 2 से थी चंडीगढ़ की, तो 1 से फिर जैसे तैसे भाग भूग के बस पकड़ जो भी साधन करके 1 पर पहुंचे। 1:30 बजे बोर्डिंग थी, मुश्किल से 1:30 बजे पहुंचा। अब वो बाहर निकलने के बाद तो सिक्योरिटी चेक फिर वैसे ही होना, सारे काम हुए और फ्लाइट उड़ी 5:30 बजे। पिछले वाले ने तो आज तक भी नहीं पूछा कि मैं चंडीगढ़ पहुंचा हूं पंचकूला या नहीं पहुंचा। और बत्रा जी का हाल ये रहता है कि जब घर से चलने, कहीं से चलने को हो तो पूछने लगते हैं चल पड़े क्या। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर बैठा, बत्रा जी ने कहा कहाँ है, क्या हो रहा है, मैंने कहा अभी तो कुछ नहीं, यहाँ हूँ, फिर यहाँ हूँ। तो अंत तक इतना जो बत्रा जी का लगाव है ये भी एक विशिष्ट लगाव है। हम अपने अतिथि की चिंता करते हैं। मेरे घर कोई मेहमान आता है मैं भी तो सोचता हूँ आया नहीं आया, कोई जा रहा है कहीं को, ठीक पहुंचा नहीं पहुंचा, आपके पास आता है, करते हैं। पर उपदेशकों की चिंता करने वालों में से जो गिने चुने लोग हैं थोड़े से, वो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। साल में कितने लोग पूछते हैं, बत्रा जी उनमें से एक है। वही समाज है जिसके कारण से बत्रा जी का आकर्षण भी सबको बना रहता है। और इस समाज में सब जो साथी हैं, हम सब लोग, सबका व्यवहार जो है जितना सौहार्द का व्यवहार है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद कोई उपदेशक यहाँ आनाकानी भी नहीं करता होगा कि यह सुविधा हो गई, ये कमरे में ये कमी हो गई, वो कमी हो गई। मैंने तो जून में भी रहा हूँ जब एसी नहीं था यहाँ। तो वो स्थितियाँ सब सहन करते हैं। तब जब घर जैसा व्यवहार व्यक्ति को मिलता है तो न किसी को कोई कमी लगती है, और ये समाज वो प्रयास करती है अपनापन देने का। और उपदेशक को यदि कहीं अपनापन मिल जाता है तो ये ध्यान रखिएगा वो उपदेशक दीर्घजीवी होता है। आपने सोमदेव जी का सम्मान किया, मैंने जब पता लगा कहा था कि ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने इतना काम किया और आज वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है, और जितनी कोई सम्मान राशि देता उससे किसी का दवा या कोई लंबे खर्चे नहीं चल सकते, किंतु उसका मनोबल बढ़ता है, हौसला बढ़ता है उसका, और ये लगता है कि मैंने जो किया समाज के लिए, समाज मेरा उसको मान्य कर रहा, रिकॉग्निशन हो रही है। और उसके बच्चों को भी लगने लगता है, परिवारजनों को जब पता लगेगा सोमदेव जी का सम्मान हो रहा है तो सुदक्षिणा जी और प्रणव और उनको अनिरुद्ध सबको ये तो लगेगा कि देखो पिताजी का सम्मान हो रहा है। तो इसलिए ये उपदेशकों को जिंदा रखने वाली समाज है। आपने भी सुनने का, मुझे सुनाने का अवसर दिया, आपने धैर्य से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।